डिफेंस शेयरों में थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। कम से कम जो रिकवरी है वो ऐसी दिखा रही है। मैम, अंबाला मैम से शुरू करना चाहेंगे। अंबाला मैम, क्या व्यू है आपका? और शुरुआत जी शिपिंग से करें, अपोलो माइक्रो से करते हैं। 1.5% की मजबूती 215 के आसपास चल रहा है। जो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई आज दिखाई दे रही है। क्या व्यू है मैम आपका जो है अपोलो माइक्रो को लेकर के? अपोलो माइक्रो दिखा दीजिए पहले। तो देखिए विपुल जी, कि अगर हमको 216 पर लेना है, मैं तो अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरा व्यू सिंपल इतना है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रेड प्रोस्पेक्ट से लेना है तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइन है। 200 रुपए पर स्टॉप लॉस रखो और एक ट्रेड अटेम्प्ट कर लीजिए 225 से लेकर के 235 का। बट आई एम काइंड ऑफ दैट आई लुक फॉर वैल्यू। अच्छे स्टॉक्स में मुझे वैल्यू बाइंग मिले तो मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ, या फिर ट्रेड ऐसा हो कि जहां पर आप बेट लगा सके। तो फिलहाल इसमें मुझे वो दोनों ही कंडीशन नहीं दिख रही है, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं तो वहां पर थोड़ा कंसर्न है। तो अपोलो माइक्रो को लेने के लिए जो एक अच्छा भाव बनेगा, टू माई इन माई ओपिनियन इट शुड बी 180 के आसपास। 5 पॉइंट प्लस माइनस यू कैन मैनेज, लेकिन जितना हो सके 180 के आसपास आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बाइंग है। चाहे मैं शो पर हूं या नहीं भी हूं, तो वहां पर तो आप खरीद सकते हैं आराम से। एंड प्रोवाइडेड दिस स्टेटमेंट, यहाँ से जो इसके बाद आपको 180 की एंट्री के आसपास मिल जाती है, देन यू शुड होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 230 से लेकर के अप टू 270 के टारगेट के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। उसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है फिर आपको सिर्फ 140 रुपए का। सो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड भी चाहिए। अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी अनकैश करनी है तो एंट्री का अच्छा बाइंग का वेट करिए। ठीक। MTR टेक के बाद, सॉरी, अपोलो माइक्रो के बाद MTR टेक लेकर के आते हैं अरुण जी के लिए। अरुण सर, जरा देखिए MTR टेक को। ये भी आज 3% की मजबूती दिखा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? बीते कुछ दिनों में थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। एक महीने में करीब 10% की रैली रही है। कैसे देख रहे हैं सर MTR टेक्नोलॉजी को आप? देखिए विपुल जी, एक्सेलेंट चार्ट है। चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। 3580 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट एक लौता आप कह सकते हैं जो डिफेंस में हम स्टॉक को भी मान के चल सकते हैं। तो इसका चार्ट अभी भी काफी अच्छा है। BL एक काफी बेहतरीन चार्ट अभी भी नजर आ रहा है। पर विपुल जी, नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइन आप कह सकते हैं, या फिर एक कंसोलिडेशन का साइन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर नीचे में मिलता है 3400-3450 के आसपास, वहां एक अच्छी एंट्री स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट मजबूत है। पर शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए थोड़ा करेक्शन का वेट करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए थोड़े करेक्शन का वेट करें। अच्छा रजीश सर, कोचिन शिपयार्ड पे आज काफ़ी क्वेरीज हैं। सचिन जी का भी सवाल है, तो इसको भी जो है चूँकि डिफेंस हमें डिस्कस कर ही रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड पे पहले आपका व्यू जानना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं सर आप? अभी करीब 2% ऊपर 1425 का लेवल देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर देखिए, इन लेवल्स पे लग अट्रैक्टिव रहा है और कंटिन्यूसली हम मरीन डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा बुलिश है। वो बात अलग है कि जब मार्केट ही अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा एक अंडरटोन नहीं इसका चेंज हो पा रहा है। अभी जिस तरीके से पोजीशन 1535 एक लेवल है जिसको क्रॉस करने के बाद ये 1640 तक जाएगा। 1640 के बाद 1860 और फिर 2000 लेवल्स तक अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर नहीं बनाई है तो यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं। जो मार्केट में हम मोमेंटम देख रहे हैं उसके चलते अगर आपको ये 1360 तक भी मिलता है तो पोजीशन अपनी बना सकते हैं। और सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आप मेरी कमेंट्री पहले करा दी और मैम का टारगेट हिट होने देते तो वो ज्यादा सही था। अब देखिए IT इंडेक्स भी ट्रैक कर रहा है, FMCG भी कर रहा है और निफ्टी भी बेचारा हायर लेवल में थोड़ा सा स्ट्रगल करने लग गया है। नहीं, मतलब जो है तो बात सही है आपकी, जो है ना। हाँ, मतलब आप ये सोचिए, मतलब कितना पैनिक लोगों के अंदर आपने भर दिया है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं भाई साहब पहले टारगेट हिट हो जाए, ये तब इन भाई साहब से बुलवाइए, वरना ये तो बाजार को मतलब क्या ही करके मानेंगे। अद्भुत। लेकिन अभी भी होल्ड कर रहा है सर। 24,654 बना हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। का दिन है ना? हाँ, एक्सपायरी का दिन है। कोई बात नहीं, आ जाएगा सर। बस 15 मिनट का ही तो बात है। 15 मिनट बाजार किसी तरह होल्ड कर ले जाए, उसके बाद तो टारगेट हिट ही हो जाएंगे। तो 15 मिनट और आपको मतलब चलिए सर 12 बजे कहीं और भी बैठूंगा अभी। वहां का असर नहीं होता, असर सारे यहीं पर, कृपा यहीं अटकी हुई है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचिन शिपयार्ड के बाद मैम जरा मझगांव डॉक देखिए। मझगांव डॉक में क्या हो रहा है? आज अच्छा मोमेंटम शिपिंग डिफेंस को लेकर के, मरीन डिफेंस, हालांकि मतलब एकदम से जो तेजी आ रही है इसका पीछे, हालांकि मुझे लगा कि हो सकता है कि शायद प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि विपक्ष भी अटैक कर रहा है और जिस तरीके से मतलब जिस श्रीलंका के नज़दीक जो ईरान की शिप जो है गिराई गई है,
आपका व्यू क्या है मैम? 5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ मझगांव डॉक। देखिए ट्रेडर है तो दो व्यू है यहाँ पर। अगर आपको ट्रेड अटेम्प्ट करना है तो स्टॉप लॉस 2100 का रखो, 2274 पर है, बाय कर सकते हैं। 2100 का स्टॉप लॉस। अपसाइड के लिए पोटेंशियल रहेगी 2430 और 2600 के आसपास। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है, आधा आज खरीद लो, और आपको अगर और वैल्यू बाइंग मिल जाए, मौका मिल जाए, तो 1900 के आसपास फिर डरना मत खरीदना, 2000 के पास डरना मत खरीदना। तो प्लानिंग इस तरह से करिए कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर रहो और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। छोटे ट्रेड अगर आप कर रहे हो, ट्रेड जैसे बताया, वो आप स्विंग ट्रेड प्लान करो और 2 महीने से कम का ही व्यू रखिएगा। 2 महीने से कम का ही व्यू रखिए, ये बात है। सर जरा जीआरएससी देखिए, जीआरएससी में भी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, 1-1.5% ऊपर है। अरुण सर, क्या व्यू है आपका? ये बिल्कुल विपुल जी एकदम सपोर्ट के आसपास है। 2250 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में है। रिवर्सल अगर स्टॉक को देना है तो ये एक अच्छे लेवल्स है। यहाँ से 2580 से 2600 तक के लेवल्स शायद स्टॉक में आ सकते हैं, क्योंकि एक बीट एंड डाउन स्टॉक है, कोई बड़े एक्सपेक्टेशन स्टॉक से बने नहीं है, तो डेफिनेटली एक बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 2580 ये ऊपर में टारगेट्स रहेंगे और 2250 के सपोर्ट है। मुझे लग रहा है मोमेंटम बनना चाहिए, 2550 2600 तक एक बार स्टॉक जा सकता है। चलिए ठीक है। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, मंत्री जी, रसिद जी, अंबाला मैम को सुप्रभात। विपुल जी, आज रसिद जी कुछ अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लगता है कॉलेज के किसी अधिक प्रिय मित्र से होली खेलने का अवसर मिल गया है, शुभकामनाएं। ओ सर, ये होली खेलने की खुशी नहीं है, ये जिस तरीके से मतलब इन्होंने बाजार को गिराया उसकी खुशी जो चेहरे पर दिखाई दे रही है इनकी ना। एक तो मैं होली खेलता नहीं, बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा सर, सुजुलॉन को लेके ट्रोल बहुत हो गया, बट जब पूरा मार्केट, पूरा का अंबाला मैम का थोड़ा सा सपोर्ट था, बट जब पूरा मार्केट सुपर बुलिश होकर बैठा हुआ था, अकेला आदमी जो हर राइस पे बोल रहा था बेच दो बेच दो बेच दो, आज मार्केट करेक्ट कर रहा है और अभी और बोल रहा हूं कि फर्दर भी आप बेचिए, फर्दर भी करेक्ट करेगा। ये बात थोड़ी सी लगती है सर कि जब एक सुजलॉन नहीं चला, उसके लिए गाली हर वीकेंड भी खाता हूं, छोटे शहर ऊंचे छलांग में और सब चीजों के लिए, बट अगर मार्केट का प्रेडिक्शन अगेंस्ट द विल ऑफ द एंटायर मार्केट चल गया, उसकी वाहवाही कभी नहीं मिलती सर। सर अब ठीक है, अब इसकी मतलब लोग अपनी मतलब अपना ही पोर्टफोलियो लाल करके दूसरे की तारीफ कैसे कर सकते हैं? मतलब थोड़ा सा तो बोला मतलब था ना निकाल दो, तब क्यों नहीं माने? बहुत बढ़िया। ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं, रचित जी आप सही बोल रहे हैं, ये वॉर नहीं रुकने वाली, होल कंट्री इन्वॉल्व होगी, बट वो टाइम अभी नहीं आया है, वो 2026 में ही आएगा। 11 मार्च टू 18 अप्रैल बिग बुल रन देन फॉल। अच्छा, 11 मार्च से 18 अप्रैल तक बुल रन होगा, फिर गिरावट आएगी, गुरु के मार्गी होते ही पीस। अरे मतलब सबका ज्ञान यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ज्योतिष का ज्ञान भी लोग दे रहे हैं। इनको मैं एक चीज बोल देता हूँ, क्योंकि सर एससीआई पर भी अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आज शिपिंग डिफेंस में गिरावट भी है, आप अपनी बात भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बात करी है। इनको मैं ये बोल देता हूँ, 9 अप्रैल से 21 अप्रैल का टाइम चेक कर लीजिएगा और 1 मई से 21 मई का टाइम चेक कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा कितना बड़ा क्या होने वाला है। तो चलिए सर, आप ज्योतिष के भी जानकार हैं सर? सर आपको मैंने पहले भी तो बताई थी। भूल जाता था सर, मतलब क्या क्या करके मानेंगे सर। शिपिंग डिफेंस पे बता दीजिए, एससीआई को लेकर के ये क्यों टूटा हुआ है 5%? सर शिपिंग इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, ये आपको थोड़ा सा डाउनसाइड मूव अभी करता हुआ दिखा रहा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है मार्केट के करेक्शन के चलते आपको थोड़ा सा लो लेवल पे आता हुआ दिख जाए 216 रुपए के आसपास। फिर जैसे ही, अब प्रॉब्लम ये भी तो है ना सर, मार्केट रिस्पाइट नहीं देगा अभी, 216 208 लेवल तक देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही मार्केट रिस्पाइट देगा और ये वापस रिवर्सल दिखाएगा 268 तक जाएगा। अभी बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है, मार्केट में है, एससीआई में नहीं। ठीक है सर। मैम पारस डिफेंस देखिए जरा। अच्छा, लेकिन पारस डिफेंस पे आप बोल नहीं सकते ना। चलिए ठीक है, आप जो है एचएल देख लीजिए। एचएल पे आज एक निगेटिव रिपोर्ट आई है, हाँ, तो एचएल पे एक निगेटिव रिपोर्ट भी आई है और उनका कहना ये आगे चल करके इनकी डिलीवरी वगैरह को लेकर के कुछ एक इशू रहेगा। अब देखना है अगर हर्ष से लाए हैं कि नहीं लाए, उस पर तो फिर हम लोग और डिटेल में आगे डिस्कस कर लेंगे ब्रोकर बोले में, लेकिन एक जनरल व्यू पहले एचएल पे ले लेते हैं आपसे। जी, एचएल अभी मैं तो 3500 का वेट कर ही रही हूँ बिल्कुल जी, और 3500 likely है कि आ जाए।
मतलब मेरी भी निगाह है, मैं भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख ही रही हूँ कि लोगों को भी अपने मेंबर्स को पोर्टफोलियो में ऐड करा सकूं, बट एक पुलबैक अब जरूर है। आज ये 3950 के पास में है। अगेन ट्रेड कर रहे हो तो इसको अटेम्प्ट करो, आपको 2, 3, 4, 5% तक का गेन मिल सकता है विद रिस्क ऑफ कि आपको 3800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बट फॉर इन्वेस्टमेंट 3500 is a very beautiful number, then one should think of it, look for that. But अभी के लिए अगर आपको एक ट्रेड प्लान करना है इंट्राडे, BTST या स्विंग हफ्ते भर का ट्रेड, तो 3800 का स्टॉप लॉस रखिए, 3940 पर बाइंग लीजिए विच इज करंट प्राइस। और यहाँ से आई एम नॉट बाइंग इट, बट यहाँ से जो आपका टारगेट है वो 4000, कम से कम 4020 का एक मिनिमम टारगेट बनेगा। दूसरा टारगेट आपको लगभग 4041 का। और ये ट्रेड मैं अपने मेंबर्स को रेकमेंड नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में इन एनी वेज है। तो मैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए ही इसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वैसा ही स्टॉक है, जो जैसा है उसको वैसी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। सो रादर बीइंग एंड अ ट्रेडर इन सच स्टॉक्स, इन सच काउंटर, मैं प्रेफर करती हूँ कि वैल्यू बाइंग इन्वेस्टमेंट मिले, वो वैसे ही अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं फिर। तो ट्रेड का व्यू भी शेयर कर दिया है। इन्वेस्टमेंट के लिए 3500 इज द नंबर, वन शुड वेट फॉर दैट, आ भी जाएगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर आप देख लीजिए पारस डिफेंस, अरुण सर, पारस डिफेंस के साथ आप BL भी देख लीजिएगा सर, क्योंकि अब समय जो है 1-1.5-2 मिनट का रह गया है ब्रोकर बोले के लिए, तो दो कंपनियां एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। अरुण सर, पारस डिफेंस और BL, सर BDL और आइडिया 4 आप देख लीजिएगा रचित सर, संक्षिप्त टिप्पणियाँ दोनों पे जी। पहले अरुण सर। विपुल जी, डेफिनेटली पारस डिफेंस का चार्ट काफी मजबूत है। इनफैक्ट BEL का चार्ट तो पहले भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो पहले पारस डिफेंस की जहां तक बात है, 770 780 की तरफ पारस डिफेंस बढ़ सकता है। ड्रोन UAV जो पेलोड जो ओवरऑल सिस्टम्स है ये बनाता है, कमर्शियल ड्रोन्स भी बनाता है। कंपनी काफी मजबूत है। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी मुझे लग रहा है 3 दिन से काफी अच्छा स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले कभी राय नहीं थी विपुल जी, पर इसको स्टडी जरूर करेंगे क्योंकि टेक्निकली मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। पर 770 780 की तरफ मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में बढ़ रहा है। वहां तक के टारगेट्स रहेंगे। 680 का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलर व्यू BEL का, एक लौता स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। BEL मुझे लग रहा है यहाँ से भी अच्छा कर सकता है। थोड़ा स्लो मूवर हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। पर 472 475 तक के टारगेट्स BEL में भी आ सकते हैं। चलिए सर, BDL और पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, और आइडिया 4 सर पहले आइडिया फोर्स की बात कर लेते हैं। अभी एक रेंज में है सर, ये रेंज ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, और रेंज का अगर हायर लेवल देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 480 लेवल्स पे जाके थक रहा है, और लोअर लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं 400 के सपोर्ट पे बार बार ये टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। मैं समझता हूं इसके लिए बहुत जरूरी है 480 के लेवल्स को ब्रीच करके मेंटेन करे, फिर आपको फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा, और मिलेगा, ऐसी बात नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये 554 तब जाएगा, और 554 जाने के बाद 640 लेवल्स तक जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास पोजीशन नहीं है, जहां भी लोअर लेवल पे दिखे अबव 400 अपनी पोजीशन बना सकते हैं। BDL भी देखें आप एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, और अभी ये लोअर एंड ऑफ द रेंज ही है। इसमें मूवमेंट आएगा कब? 1364 लेवल्स तोड़ेगा, फिर 1452, उसके बाद आपको 1640 और आगे भी मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। एक बार उन लेवल्स तक जाए फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, मैम समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। बहुत संक्षिप्त में, पावर से डिफेंस से अलग 2 स्टॉक्स हैं, GMDC और कोल इंडिया। सिर्फ लेवल्स आप डिस्कस कर दिया, अभी क्या करना चाहिए। आज मोमेंटम में है दोनों शेयर, GMDC और कोल इंडिया, क्या करने? ओके, GMDC भी बाय है। पहले तो कोल इंडिया बाय है। एंड विपुल जी 410 वगैरह पे बाय दिया था कि वेट करना, आया और 450 का आज मैंने नहीं देख रहा था, लेकिन 450 का टारगेट था, हिट हो गया। लेकिन बुक मत करो, क्योंकि इसमें अभी मौका है। एनर्जी सेक्टर की जो प्राइसेस है उसमें ये चल जाएगा, तो अभी आप इसको फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 415 का रखिए जो आप बाय करने वाले हैं, और टारगेट अब यहाँ से आपको 470 और कम से कम 500 का वेट करना ही चाहिए। इस कंडीशन में आप इसको बाय लेके चल सकते हैं। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया? GMDC, राइट? ऑलराइट, तो GMDC चार्ट ही आ गया, ठीक है। तो GMDC अभी आपका 548 के पास में है, तो आधा ही बाय करो। दोबारा आपको मौका मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी इज लाइक 30%, लेकिन आपको मौका मिल सकता है 480 के पास में, विच इज लाइक 200 दिन का मूविंग एवरेज रहेगा इसका। तो यहाँ पे आज 50% एक्सपोजर पर बाय करके 480 पर भी बाय ही करना है। इस व्यू के साथ आप खरीदिएगा, और इसमें जो पॉसिबल टारगेट बनते हैं वो 600, मतलब कम से कम 670 के होंगे पहले टारगेट, और फिर तो मतलब इट हैज अ न्यू हाई।
जो इसको कम से कम आपको 750 तक लेके जाएगा। रही बात स्टॉप लॉस, तो जैसे कि बताया है 50% एक्सपोजर पर आज बाय ले रहे हो, फिर 480 के पास में रिमेन, तो उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस पहले से ही प्री डिसाइडेड 425 का रखना। और ये इन्वेस्टमेंट बेट है, इसको ट्रेड की तरह से कंसीडर मत करिए।